हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब पढ़ेंगे डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बिजली का जो करंट होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? मतलब कि हम सब मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। यस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। When electric current flows through a wire, it creates a magnetic field around the wire. This phenomenon is called the magnetic effect of electric current. तो हाँ, बिजली का करंट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जो तार है जिससे कि करंट बहता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और इसी फिनोमिनन को कि जब भी करंट तार से बहने लगता है उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसी फिनोमिनन को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। The magnetic effect of current was discovered by Hans Christian Ørsted in 1820. He noticed that a compass needle moved when current passed through a nearby wire. तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, और ये खोजा गया 1820 में। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब भी किसी तार से बिजली पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो उसके तार के पास जब एक कंपास को लाया जाता है तो कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करता है, वो दूर फेंका जाता है कि नहीं, दूसरी तरफ फेंका जाता है। तो निडल का डिफ्लेक्ट होना या दूर फेंकाना जो है अपने आप में एक प्रूफ है कि हाँ, तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और जो यही है, ये एक तरह का बेसिक एक्टिविटी या बेसिक एक्सपेरिमेंट हो गया ये प्रूफ करने के लिए कि तार जो है उससे जब करंट बहता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। When electricity flow through a conductor, the conductor behaves like a magnet. A magnetic field forms around it. The effect disappears when the current stops. तो जब इलेक्ट्रिसिटी बहता है कंडक्टर से तो कंडक्टर जो है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और जो इफेक्ट है वो जैसे ही करंट रोका जाता है वैसे ही इफेक्ट गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए हम सबको कुछ बेसिक चीज चाहिए होगा, जैसे कि बैटरी, कनेक्टिंग वायर, स्विच और कंपास नीडल। फिर हमको बैटरी के आसपास जो है वो तार को जोड़ना होगा और एक सर्किट बनाना होगा, उसमें स्विच जोड़ना होगा, और फिर जब स्विच ऑन हम सब करेंगे तो तार से जो है वो करंट बहने लगेगा। तब हमको कंपास को तार के आसपास लाना है। तब हम क्या देखेंगे कि जब स्विच ऑन रहता है तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करता है, और जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंपास का नीडल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और इस तरह से हम सब इस फिनोमिनन को रियल लाइफ में देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मूव्स। यू शुड हैव नोटिस्ड दैट व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। व्हेन द करंट स्टॉप्स द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर where its magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a compass needle, it's said to have a magnetic field. तो कंक्लूजन यही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो करंट में होता है, और ये जिस तार से भी करंट गुजरता है तो वो तार इस इफेक्ट को एग्जिबिट करता है, शो करता है, दिखाता है। और जब भी किसी तार के आसपास जो इससे कि करंट बह रहा है हम मैग्नेटिक निडल को या फिर कंपास को लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, उस पर असर पड़ता है, निडल मूव कर जाता है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। आई होप कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो साइट है E2FE.in, उस पर विजिट कीजिए, देखिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या पसंद आ रहा है, और इस तरह से अच्छे एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए, हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।